जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान को पाने के लिए भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। भगवान को पाने के लिए भक्ति करना पड़ती है। भगवान को पाना और भक्ति करना दो अलग अलग बातें हैं। यदि किसी की दृष्टि चली जाए और वह अंधा हो जाए तब उसे प्रकाश की जगह आँख खोजना चाहिए। भक्ति एक तरह की आँख है जिससे भगवान देखा जा सकता है। भक्ति करने का अर्थ है अपनी आँख को खोजना। जो अंधे लोग सीधे प्रकाश खोजने के चक्कर में रहेंगे उन्हें जीवन भर अंधकार ही हाथ लगेगा। पहले आँख खोजी जाए। केवल कर्मकांड से नहीं, भक्ति की आँख जरूरी है। यह देखा गया है कि जिन्होंने सीधे भगवान को खोजने की कोशिश की उन्होंने जीवन भर कर्मकांड ही किया और इसमें निराशा हाथ लग जाती है। केवल कर्मकांड का अर्थ है एक चौराहे पर ही चक्कर काटना। इसलिए केवल पूजा करने वाले लोग उदास और खिन्न भी पाए जाते हैं। अतः पूजा को भक्ति में बदलना होगा। भक्ति जीवन में आते ही भीतर से रूपांतरण होना आरंभ हो जाता है। फिर भगवान का दिखना और मिलना सुनिश्चित है। जीवन में भक्ति को कैसे लाया जाए? महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में भक्ति को कैसे लाया जाए। कर्मकांड इसका आरंभ हो सकता है। कर्मकांड करते हुए अपने भीतर के प्रेम को धीरे धीरे बढ़ाए। जितना प्रेम बढ़ेगा कर्मकांड के भक्ति में बदलने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रेम की अधिकता में अहंकार को गलना पड़ता है। क्रिया निरहंकारी होते हुए भी भक्ति बन जाती और भक्ति की आँख से परमात्मा को दिखना ही पड़ता है। भगवान को पाने के लिए अहंकार आदि विकारों से मुक्ति अनिवार्य। रावण अहंकारी था, अपने भाई को भी ठीक से नहीं पहचान पा रहा था और इसलिए उसने भरी सभा में टिप्पणी की। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मृषा का करसी बड़ाई, रिपुबल बुद्धि थाह मैं पाई। मूर्ख झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने राम के बल और बुद्धि की था पा ली है। अहंकार लंबे समय टिके तो उसका अगला परिवर्तन मूर्खता ही होता है। अब उसने श्री राम के साथ विभीषण की भी खिल्ली उड़ाई। यही विभीषण उसकी मृत्यु का कारण बना। वस्तुतः अहंकार से ही रावण की मृत्यु हुई। भगवान के भक्त बने, किसी भी मंत्र का जप करे और भगवान को पाले। वस्तुतः मंत्र जप हृदय से निकली प्रार्थना ही है। यह प्रार्थना अपना परिणाम देने लगती है, प्रेम पनपने लगता है। यह एकमात्र कृत्य है जो सीढ़ी दर सीढ़ी बदलते हुए आपको और परमात्मा को एक कर देगा। अतः भगवान को पाने का सरलतम मार्ग है अंतरात्मा से निकली प्रार्थना। इसके लिए हम स्वयं अपने भीतर उतरे। मेडिटेशन, ध्यान भीतर उतरने की कला है। श्री राम को रावण तक पहुंचने के लिए समुद्र पार करना था। समुद्र अपनी गहराई के लिए जाना जाता है। श्री राम तो बिना गहरे उतरे कोई काम नहीं करते थे, परंतु रावण कभी किसी की गहराई में उतरता ही नहीं था। संबंध, विश्वास व समर्पण, ये तीन उपाय है भगवान को पाने के। आज व्यस्तता के युग में मनुष्य हर वस्तु, यहाँ तक कि भगवान को भी जल्दी ही पाना चाहता है। इस संबंध में सच्चाई यह है कि भगवान को अगर पाना है तो सबसे पहले हमें उनसे संबंध बनाने होंगे, अपना विश्वास बनाए रखना होगा और भगवान के प्रति अपना सब कुछ समर्पण करना होगा। सेवा भाव भगवान को पाने का सर्वोपरि गुण है। भगवान जात पात में नहीं, श्रेष्ठ कर्म में विश्वास रखते हैं। विदुर एक दासी पुत्र थे, लेकिन उनके कर्म इतने श्रेष्ठ थे कि भगवान के सबसे प्रिय मित्रों में विदुर की गिनती की जाती है। घमंड मनुष्य का पतन करता है, इसलिए गर्व तो मनुष्य कर सकता है, घमंड करना हानिकारक हो सकता है। जब मनुष्य यहाँ से जाएगा, जब कुछ भी साथ न होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। यह मनुष्य जन्म काफी अनमोल है, इसलिए मानवता के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। भगवान को हृदय में धारण करे। भगवान को पाने का सर्वोत्तम उपाय सर्वोच्च प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। प्रेम में वो शक्ति है कि पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है। फिर भगवान को कैसे नहीं पाया जा सकता? अगर इंसान सोच ले कि भगवान को पाना है तो वह जरूर पा सकता है। भगवान को पाने के लिए प्रेम की जरूरत होती है। जैसा राधा ने कृष्ण से प्रेम, निश्चल प्रेम भक्त को भी भगवान से करना चाहिए, तभी वह भगवान को पा सकता है। उन्होंने कहा कि भगवान तक पहुँचने का रास्ता निस्वार्थ और सच्चे मन से उनको याद करना है।
किसी भी मंत्र महामंत्र जप की तरंगे भगवान तक अवश्य ही पहुँचती है। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन कपीश्वर, मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन कपीश्वर। यत पूजित मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल किंतु प्रबल साधन उनका नाम जाप ही बताया गया है। श्रीमद् भागवत का कथन है, यद्यपि कलयुग दोषों का भंडार है तथापि इसमें एक बहुत बड़ा सद्गुण यह है कि सतयुग में भगवान के ध्यान तप द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा, द्वापर युग में पूजा अर्चना से जो फल मिलता था, कलयुग में वह पुण्य फल श्रीहरि के नाम संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। द्वापर युग के अंत में जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कलयुग में कली के प्रभाव से मुक्त होने का उपाय पूछा, तब सृष्टिकर्ता ने कहा, आदि पुरुष भगवान नारायण के नाम उच्चारण से मनुष्य कलयुग के दोषों को नष्ट कर सकता है। नारद जी के द्वारा उस नाम मंत्र के पूछने पर हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जी ने बताया, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र में तल्लीनता भगवान को पा लिया। यह महामंत्र कली के पापों का नाश करने वाला है। इससे श्रेष्ठ कोई अन्य उपाय सारे वेदों में भी देखने को नहीं आता। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा 16 कलाओं से आवृत जीव के आवरण नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात जैसे बादल के छट जाने पर सूर्य की किरणें प्रकाशित हो उठती है, उसी तरह पर ब्रह्मा का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। शिव द्वारा पार्वती को इस कलयुग में बताया गया उपाय। महादेव शंकर ने भगवती पार्वती को कलयुग में जीवों की मुक्ति का उपाय बताते हुए महामंत्र का उपदेश दिया है। मंत्र शास्त्र के प्रणेता शिव इस महामंत्र की उपयोगिता का रहस्य उद्घाटन करते हुए कहते हैं, कलयुग में श्री हरि नाम के बिना कोई भी साधन सरलता से पापों को नष्ट नहीं कर सकता। जन साधारण का उद्धार करने के लिए ही महामंत्र को प्रकाशित किया गया है। कलयुग में इस महामंत्र का संकीर्तन करने मात्र से प्राणी मुक्ति के अधिकारी बन सकते हैं। ऐसी ही भक्ति से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।